everyone. So today we are going to discuss a very important topic जिसका नाम है आपका मंडल प्रोजेक्ट. अब ये मंडल प्रोजेक्ट किस लिए इम्पॉर्टेंट है और किस प्रकार के आपके जो क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम के अंदर आएंगे, राइट. सो हम अभी वो देखेंगे. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पिछले बहुत समय से, बहुत सालों से, कांग्रेस टाइम से ये चला आ रहा है, राइट. इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या इसके सिग्निफिकेंस है, वी आर गोइंग टू सी दैट, राइट. सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट स्लाइड. And before that, let me introduce myself. I am Ritu Sharma and I welcome you all in ADA 247. So our first slide is what is Mandal project. आखिर ये मंडल प्रोजेक्ट आपके न्यूज़ में है क्यों, तो पहले हम जानेंगे इसका डिस्क्रिप्शन. सो ये आपका एक प्रोजेक्ट है, एम्बिशियस प्रोजेक्ट फॉर बिहार एंड झारखंड. दैट मीन्स कुछ ऐसे इलाके हैं आपके बिहार और झारखंड में जहाँ पे ये क्या प्रोवाइड करवाएगा, इरिगेशन. एक डैम कंस्ट्रक्ट इसीलिए किया जाता है बेसिकली टू ईदर जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी और टू प्रोवाइड द इरिगेशन, राइट. सो वंस द डैम इज रेडी इट विल बेनिफिट पीपल ऑफ पालामू, गरवा एंड लतेहार डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड. ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं आपके बिहार और झारखंड के, अगर डैम बन जाता है तो उनको बेनिफिट करेगा, राइट. सो ये डैम कितनी हाइट पे है, दैट इज़ 60 मीटर हाई डैम इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्थ कोयल रिवर. अब जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एक डैम की कंस्ट्रक्शन बेसिकली एक रिवर पे डिपेंड करती है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो, चाहे वो इरिगेशन के लिए हो. तो ये जो आपकी रिवर है नॉर्थ कोयल रिवर, उसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे. अभी के लिए आपको जानना है कि कौन सी रिवर है, नॉर्थ कोयल रिवर. तो इस रिवर का नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, राइट. सो इट इज़ अ सब ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. ठीक है, गंगा की एक ट्रिब्यूटरी, गंगा की सब ट्रिब्यूटरी है, ना ही ट्रिब्यूटरी, राइट. याद रखना, ना कि ट्रिब्यूटरी, ये है सब ट्रिब्यूटरी. सो अब यहाँ पे देखो, जो आपका फोर्थ पॉइंट है, द फाउंडेशन ऑफ डैम इज़ लेड इन 1970. मतलब जब आपका कांग्रेस रूल कर रही थी, ये उसका फाउंडेशन स्टोन तब डाला गया था मंडल प्रोजेक्ट का. और अभी का टाइम क्या है, 2018, राइट. सो व्हेन आपके कर्पूरी ठाकुर वॉज द CM ऑफ बिहार, द वर्क ऑन द प्रोजेक्ट वॉज एक्सपेक्टेड टू बी ओवर बाय 1989, बट ऐसा हुआ नहीं, राइट. तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, आखिर क्या रीज़न रहा होगा, हम आगे देखते हैं. सो अब ये प्रोजेक्ट के एम क्या क्या है, प्रोजेक्ट क्या बोलता है कि क्या कितना इरिगेशन प्रोवाइड करवाएगा, क्या क्या इसके एम है, हम देखते हैं. बेसिकली टोटल इरिगेशन है आपका, राइट, 1,111,521 हेक्टेयर्स. ठीक है, इतनी जो लैंड है उस पर ये इरिगेशन प्रोवाइड करवाएगा. बिहार के लिए आपका ये गिवन है एंड आपका झारखंड के लिए ये इरिगेशन गिवन है, राइट. सो बेसिकली कवर ज़्यादा करेगा आपके बिहार के एरिया को रादर देन द झारखंड एरिया, राइट. सो टोटल कॉस्ट अगर आपसे पूछी जाए तो इट इज़ अबाउट 2,391.36 करोड़ रुपीज़ आर इन्वेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट, राइट. सो यहाँ पे हम नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, अराउंड 780 फैमिलीज. ऑब्वियसली बात है, ये अगर डैम बनेगा तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स में ये डैम बन रहा है नॉर्थ कोयल रिवर पे. अब कुछ वहाँ पे लोग भी रहते होंगे, ठीक है, कुछ आपके फॉरेस्ट भी होंगे, मतलब पेड़ों को नुकसान भी पहुँचेगा, आपके कुछ लोगों को नुकसान भी पहुँचेगा, कुछ आपके जानवरों को भी नुकसान पहुँचेगा, राइट. सो 750 families who settle acquired area over the year were given rupees 15 lakh. The center agreed to take care of 60% of total expenses. तो अराउंड ऑब्वियसली 700 फैमिली लगभग वहाँ पे रहती है जिनको अब कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, राइट. सो नेक्स्ट हम आते हैं कि वाई इन न्यूज़. ये जो आपका टॉपिक है, आखिर अब जाके इन 2018 जब ये बनने वाला था इन 1917, तो अब जाके 2018 में ऐसा क्यों हुआ, राइट. सो प्राइम मिनिस्टर बेसिकली नरेंद्र मोदी ऑन दिस सैटरडे, राइट, जो अभी आपका सैटरडे गया है, राइट. सो अभी उन्होंने इनॉग्रेशन किया है इन पालामू एंड गरवा डिस्ट्रिक्ट्स. जो आपके कहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दे आर बिलोंग टू झारखंड, राइट. दीज आर फ्रॉम झारखंड के डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये. तो वहाँ पे इनॉग्रेशन किया गया है, राइट. सो अगेन द प्रोजेक्ट की आपकी कॉस्ट यहाँ पे लिखी गई है और 19,000 जो आपका हेक्टेयर, इतने डिस्ट्रिक्ट को ये इरिगेशन प्रोवाइड करवाएगा. जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, इरिगेशन का जो आपका एम था इसका, फॉर द 19,000 इज़ फॉर झारखंड एंड 90,000 इज़ फॉर बिहार, राइट. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये हमें पता चल गया कि न्यूज़ में क्यों था. आगे है कि अगर ये बनने वाला था 1970 में, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आया होगा कि ऐसा क्या हुआ कि अब 2018 में जाके इसका इनॉग्रेशन हुआ है, राइट. तो हमें अभी यही पढ़ना है.
सो मंडल डैम के चीफ जो इंजीनियर थे मुकेश कुमार, उन्होंने कहा says the project was approved in 1972 but the work came to a grinding halt। जो इनका काम था 1990s में कुछ जाके इनका हॉल्ट हुआ अराउंड 1998 में, राइट। सो आफ्टर एन इंजीनियर वॉज शॉट डेड बाय नक्सल, ठीक है। जो नक्सल के लोग थे उनमें से किसी ने उनके एक इंजीनियर को गोली मार दी थी, राइट। सो जो आपका एरिया है वो नक्सलाइट से प्रोन है, राइट। सो वहाँ पे इस वजह से ये डैम की जो डैम प्रोजेक्ट था उसको बंद कर दिया गया इन अराउंड 1998, right? So, but when a serious initiative to revive this project finally began under Modi's rule, so मोदी गवर्नमेंट जब आपकी 2014 के अंदर आई तो मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि कांग्रेस ने जो आपका काम छोड़ा है अब हम उसको फिनिश करेंगे, राइट। सो मोदी रूल में उन्होंने कहा कि मंडल डैम प्रोजेक्ट को दोबारा से रिवाइव किया जाएगा, फाइनली रिवाइव, राइट। सो द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, फिर आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन आर्ग्यूइंग दैट जो आपकी डैम कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, वुड लीड टू सबमर्जेंस ऑफ पालामू टाइगर रिजर्व। अच्छा, तो ये आपके लातेहार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ है, इन झारखंड, वहाँ पे आपकी प्रेजेंट है ये पालामू डिस्ट्रिक्ट। और बेसिकली इसी के साथ में आपकी कोयल, नॉर्थ कोयल रिवर भी है, राइट। सो वहीं पे आपकी पालामू टाइगर रिजर्व है जहाँ पे आपके टाइगर की ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही लो है। अब इस डैम की अगर प्रोजेक्शन कर दी जाए, फाइनलाइज कर दी जाए, तो वो नुकसान पहुँचाएगी यहाँ पे पालामू टाइगर रिजर्व। अब एक डैम को बनाने के लिए बहुत सारा एरिया चाहिए, अब इसके एरिया को एनेक्स किया जाएगा पालामू टाइगर रिजर्व के। द प्रोजेक्ट विल इनंडेट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द 1000 स्क्वायर किलोमीटर पालामू टाइगर रिजर्व। अभी मैंने आपको बताया था अगर डैम की कंस्ट्रक्शन होती है तो वहाँ के जो वासी हैं, लोगों को, वहाँ के फॉरेस्ट को, पेड़ों को, जानवरों को नुकसान किसी ना किसी तरह का वहाँ पे पहुँचता है, राइट। सो इसी वजह से इसमें डिले हुआ। पहली बात आपकी क्या थी, आपको जो याद रखनी है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहली बार जो आपका कांग्रेस द्वारा ये मंडल प्रोजेक्ट आपका शुरू किसके द्वारा हुआ, फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, ठीक है। इन 1972 में ये शुरू हुआ था, बट एक नक्सलाइट के अटैक की वजह से ये स्टॉप कर दिया गया अराउंड इन 1998, राइट। बट अगेन 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई और उन्होंने रिवाइव किया एंड उसके बाद आपका क्यों हुआ, ड्यू टू द, क्योंकि वो टाइगर्स जो थे, टाइगर रिजर्व को उन्होंने कहा, मिनिस्ट्री ने कहा कि ऑलरेडी टाइगर्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत लेस है और अगर आप ये उनसे इलाका छीन लोगे तो दैट मीन्स आपकी और ज़्यादा इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बढ़ती जाएंगी, राइट। सो नेक्स्ट हम आते हैं कोयल रिवर। अब अभी हमने देखा कि जो आपका मंडल प्रोजेक्ट है, राइट, सो मंडल प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन कोयल रिवर, राइट। सो ये कोयल रिवर कहाँ पे है, वी आर गोइंग टू सी दैट ऑन अ मैप। सो एज यू कैन सी ऑन द मैप, आपका मंडल डैम सिचुएटेड है ऑन द झारखंड रीजन और झारखंड रिवर, झारखंड रीजन में ये आपका सिचुएटेड है ऑन द नॉर्थ कोयल रिवर, राइट। सो यहाँ पे ये आपकी जो नदी है ऑन द ब्लू पॉइंट, ये आपकी नॉर्थ कोयल रिवर है और ये आपका मंडल डैम सिचुएटेड है, राइट। दिस इज द नॉर्थ कोयल रिवर और ये आपका मंडल डैम का रीजन है। और यहाँ पे हम आगे जाके देखेंगे कि कहाँ पे ये जो नॉर्थ कोयल रिवर ये ट्रैवल कर रही है, यहाँ कहाँ पे, आपकी सोन रिवर से, क्योंकि ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, सोन रिवर की। और अगेन आपकी जो सोन रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, आपकी गंगा की, राइट। सो नाउ वी विल सी जो आपकी कोयल रिवर है वो कैसे आपकी कनेक्ट होती है आगे जाके विद द सोन रिवर, क्योंकि ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, आपकी सोन रिवर की। यहाँ पे हमारा मंडल डैम सिचुएटेड है और ये आपकी नदी है नॉर्थ कोयल रिवर और ये ट्रैवल करती है झारखंड से होते हुए आगे जाके कनेक्ट होती है किससे, सोन रिवर से। तो यहाँ पे सोन रिवर जैसा कि आप देख सकते हो कनेक्ट हो जाती है नॉर्थ कोयल रिवर सोन रिवर से, क्योंकि ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, आपकी सोन रिवर की। अगेन ये सब ट्रिब्यूटरी है गंगा की, दैट मीन्स जो सोन रिवर है आपकी कनेक्ट हो जाएगी कहाँ पे, पटना में जाके आपकी गंगा से कनेक्ट हो जाएगी। ये जो आपकी सोन रिवर ट्रैवल कर रही है इन द पटना रीजन, गंगा से के साथ ये मिल जाएगी। सो नाउ वी हैव सीन कि आपकी कोयल रिवर क्या है, सब ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की, राइट। तो दैट मीन्स ये ट्रिब्यूटरी किसकी हुई, आपकी सोन रिवर।
और सोन रिवर जो आपकी ट्रिब्यूटरी है वो किसकी है, गंगा की। ये है सब ट्रिब्यूटरी और ये है आपकी मेन ट्रिब्यूटरी, राइट। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नॉर्थ कोयल रिवर पे आपका डैम सिचुएटेड है, ये मंडल डैम, राइट। सो इट राइजेज इन द रांची प्लांटू, झारखंड से आपकी राइज होती है। अगेन झारखंड में ही आपकी संगम हो जाता है सोन रिवर से, पटना में जाके सोन रिवर का संगम होता है आपका गंगा से, अभी हमने मैप पे देखा था, राइट। सो इट इज अ सब ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। नेक्स्ट हमारे पास है पालमू टाइगर रिजर्व। अब ये पालमू टाइगर रिजर्व के बारे में भी हमें जानना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इन न्यूज़ एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ मंडल डैम प्रोजेक्ट। सो मंडल डैम प्रोजेक्ट, ये आपका जो टाइगर रिजर्व है, राइट, इट कम्स अंडर द बेटला नेशनल पार्क, जो आपका लातेहार डिस्ट्रिक्ट जो है आपका झारखंड में, वहीं पे ये नेशनल पार्क सिचुएटेड है और उसी के अंडर आता है आपका पालमू टाइगर रिजर्व, राइट। इट इज सिचुएटेड इन झारखंड। सो द एरिया इन लातेहार डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड वाज द साइट प्रोटेक्टेड इन 1974 अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। दैट मीन जो आपका लातेहार डिस्ट्रिक्ट है, बेसिकली एट द इनिशियल टाइम उन्होंने बोला था कि पालमू का जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका लातेहार का जो डिस्ट्रिक्ट है और आपका गरवा जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इन द झारखंड रीजन के जो भी ये डिस्ट्रिक्ट है उनमें इरिगेशन, मतलब ये डैम प्रोवाइड करवाया जाएगा, इरिगेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी, बिकॉज दीज आर द ड्रॉट प्रोन एरियाज। बट आपका लातेहार डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आपका पालमू टाइगर रिजर्व है, ये आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंडर आता है। तो यहाँ पे बेसिकली इसके रीजन को आप नहीं छेड़ सकते। तो अभी के लिए जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने केवल पालमू और गरवा डिस्ट्रिक्ट में आपका इरिगेशन प्रोजेक्ट लागू किया है, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम यहाँ पे टाइगर्स, एलिफेंट्स भी पाए जाते हैं, लेपर्ड्स भी पाए जाते हैं, गोर, संबार, वाइल्ड डॉग्स, ये सारे एनिमल्स भी पाए जाते हैं। तो बेसिकली एक टाइगर रिजर्व को छेड़ना अच्छा नहीं होगा, राइट, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे वो डिपेंड करते हैं, एक तो नॉर्थ कोयल रिवर पे पानी के लिए, ठीक है, वहाँ के फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, राइट। सो दो द नॉर्थ कोयल रिवर runs through the reserve, the animals depend on the man-made holes for water, making them easily accessible to humans. So अभी हमने देखा पालमू टाइगर रिजर्व। So we will see कि पालमू टाइगर रिजर्व आपके मैप में कहाँ पे सिचुएटेड है। सो एज यू कैन सी ऑन द मैप, ये जो आपका रीजन है जिसका नाम है बेटला नेशनल पार्क, ये रीजन है किसके बीच में सिचुएटेड है, ये आपका नॉर्थ कोयल रिवर के बीच में। और ये जो आपकी रिवर है, रिवर औरंगा, ये ट्रिब्यूटरी है आपकी नॉर्थ कोयल रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है, राइट। सो देख सकते हो आप, ये यहाँ पे आपकी नॉर्थ कोयल रिवर है, यहाँ पे आपका नेशनल पार्क है। अगर ये डैम बनता है आपका मंडल डैम, राइट, मंडल डैम अगर नॉर्थ कोयल रिवर पे बनता है तो कुछ एरिया आपका टाइगर रिजर्व का भी कैप्चर किया जाएगा। तो हो सकता है कुछ नुकसान पहुंचा जाए आपके रिजर्व के, और यहाँ पे जितने भी वासी हैं जो रहते हैं उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। सो लेट्स गेट बैक टू द स्लाइड। सो यहाँ पे हमने देखा कि आपका पालमू टाइगर रिजर्व कहाँ पे सिचुएटेड है, और यहाँ के जितने भी पक्षी हैं, जानवर हैं, वो डिपेंड किस पे करते हैं, आपकी कोयल रिवर पे पानी के लिए। सो यहाँ पे हमें जो पॉइंट्स ध्यान में देने हैं, दैट इज़ आपका पालमू टाइगर रिजर्व पे कोई ये नुकसान ना पहुँचाए, और दूसरा वहाँ के जितने भी लोग हैं उन पे भी ज़्यादा भारी नुकसान ना पड़े, राइट। तो दिस वॉज इट फॉर मंडल प्रोजेक्ट। ये अभी आपका इनॉग्रेशन प्रोजेक्ट किया गया है इन द पालमूर एंड गरवा डिस्ट्रिक्ट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए भी, बिकॉज ये एक डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट रहा है, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप you like it. So please press the like button and subscribe to Adda 247. Thank you.